कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज मैं मीडिया कर्मियों से भी मांग करती हूँ, उस चिकित्सक बहन के साथ, उस चिकित्सक बेटी के साथ आज भारत का जन जन खड़ा हो, आज एक एक हमारा मीडिया कर्मी खड़ा हो। आज पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से प्रेसिडेंट रूल लगे, इसके लिए मैं अपनी राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस जंगल राज को वो तुरंत खत्म करें। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और आज जिस विषय के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं वो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जो विवेकानंद की धरती है, वहाँ पर एक महिला ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, उसके विषय में आज हम सब यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 9 अगस्त की रात को वहाँ के एक सरकारी आरजीकर हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद 10 तारीख को सुबह उसके घर पर फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और पहले फोन के बाद जो 10:53 पर किया गया, 22 मिनट के बाद उस बेटी के परिजनों के पास दूसरा फोन जाता है 11:15 बजे कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। और जब वो रोते बिलखते माता पिता मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उनको उस डॉक्टर बेटी का शव भी नहीं दिखाया जाता। और सबसे बड़ी बात, एक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो भी किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उस इंस्टीट्यूशन के परिसर में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले उस डायरेक्टर की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो एफआईआर करवाए। लेकिन उस डायरेक्टर ने कोई भी एफआईआर नहीं करवाई। उस बेटी के माता पिता के आने के बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई। अल्टीमेटली वो रोते बिलखते माँ बाप, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सारे के सारे विषयों का संज्ञान हाई कोर्ट के पास रखा कि हमें ममता सरकार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, जो एफआईआर तक करने से जिसने इनकार कर दिया। डायरेक्टर जो था अपनी जिम्मेवारी से भाग गया और सरकार ने उसको पुरस्कार के तौर पर तुरंत कलकत्ता के ही एक दूसरे सरकारी कॉलेज में उसका ट्रांसफर कर दिया, जबकि उसका आइडियली टर्मिनेशन होना चाहिए था। क्योंकि एक कॉलेज का डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो वहाँ पर उनका एक तरीके से गार्जियन होता है डायरेक्टर। लेकिन उस गार्जियन ने क्या किया, वो गार्जियन रेपिस्ट से मिला हुआ था, वो गार्जियन हत्यारों से मिला हुआ था। और जब ममता बनर्जी से कहा गया कि ये जो है हम जांच सीबीआई को दे रहे हैं, तो ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा कि जांच में दूंगी तो सही सीबीआई को, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूंगी। किस चीज की इंतजार कर रही थी ममता जी आप? क्या हम सबको ये पता नहीं है, अगर रेप जैसा जघन्य अपराध होता है तो पहले 48 घंटे सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। चाहे वो सीमन का सैंपल लेना हो, चाहे वो ब्लड के सैंपल लेने हो, किसी भी तरीके के अगर हमने सुराग जो है वहां से रेप वाले स्थान से जुटाने हो,
तो सबसे पहले वो 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ममता दीदी ने आपने क्या किया, वो सुराग किस तरीके से मिटाए जा सके, कैसे उस रेप की घटना को आप खुदकुशी का नाम दो, इसके लिए आपने कहा कि मैं दे तो दूंगी सीबीआई को केस, लेकिन कुछ दिनों के बाद। कलकत्ता हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब ये केस सीबीआई को दे दिया गया, तो 13 तारीख की रात को जो हुआ उसके साक्षी आप लोग भी हैं। टीएमसी पार्टी के 5000 कार्यकर्ताओं ने जाकर उस हॉस्पिटल के ऊपर ही अटैक कर दिया। अब आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग हर समय क्या हो रहा है देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में, हम सब लोग मीडिया पर नजर बनाए रखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और सभी के सभी डॉक्टर्स शांतिपूर्वक एक धरने पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भीड़, उस भीड़ के आने का क्या औचित्य था? जिस तरीके से उस भीड़ ने उन डॉक्टर्स के साथ मार पिटाई करी, उन डॉक्टर्स के शांतिपूर्वक धरने को खत्म करने की कोशिश करी, और साथ ही साथ उस सरकारी अस्पताल में जहां पर उस बेटी के साथ ये जघन्य कांड हुआ था, वहां पर अटैक किया, और बार बार ये पूछा गया कि वो ऑडिटोरियम कहां पर है जहां पर उस बेटी के साथ कांड हुआ था, ताकि वो भीड़ उस ऑडिटोरियम में पहुंचे और वहां पर जो महत्वपूर्ण एविडेंस, जो कुछ बचा भी हुआ है अभी तक, उसको खत्म करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो वहां पर रिकॉर्डिंग के एविडेंसेस थे, जो कैमरे की वीसीआर की रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग को, उस एविडेंस को खत्म करने का प्रयास वो भीड़ लगातार करती रही। और सबसे बड़ी बात कि कलकत्ता की पुलिस क्या कर रही थी? इतना गंभीर कांड हुआ, पुलिस ने पहले एफआईआर नहीं करी, आज तक वो अपराधी खुले घूम रहे हैं। जब केस सीबीआई के पास चला गया तो उसके बाद भी पुलिस उस मेडिकल कॉलेज की प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। 5000 टीएमसी के आतंकवादी, मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आतंकवादी, उन्होंने शांतिपूर्वक बैठे हुए डॉक्टरों को डिस्टर्ब किया, उनके साथ मारपीट करी, वहां पर जितने व्हीकल्स खड़े हुए थे उनको तोड़ा, और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल, जो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उस सरकारी हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ का कोई कारण बता सकता है क्या? लेकिन तोड़ फोड़ का केवल एक ही कारण था कि जितने भी महत्वपूर्ण सुराग बचे हुए हैं, हम उन सुरागों को खत्म करें। तो पश्चिम बंगाल में आज कोई कानून की व्यवस्था नहीं बची, एक जंगल राज वहां पर बना हुआ है। और आज एक डॉक्टर होने के नाते, मैं डॉक्टर भी हूँ, चिकित्सक भी हूँ, महिला भी हूँ, और राजनीति में भी काम करती हूँ। तीनों क्षेत्रों में काम करने में आपको पता चलेगा कि एक महिला अगर डॉक्टर भी बनती है तो कितना संघर्ष उसको करना पड़ता है कि वो एक डॉक्टर बनी है। और ऐसी स्थिति में उस महिला के साथ ऐसा कांड हो जाता है और आप उन सब चीजों को छुपाने में लग जाते हो। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम ये मानते हैं कि महिला के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो बंगाल की महिला, जहां पर दुर्गा पूजा होती है, वहां पर वो ममता अपनी उस बेटी के साथ खड़ी होती। लेकिन उस ममता ने निर्ममता से क्या किया कि बेटी के साथ जो हत्यारे थे, जो बेटी के रेपिस्ट थे, वो उनके साथ खड़ी हो गई, क्योंकि वो हत्यारे, वो रेपिस्ट और कहीं नहीं थे, वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे। मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर कौन? टीएमसी का कार्यकर्ता। उसको इमीडिएट सस्पेंड या टर्मिनेट करने की बजाय उसको उपहार दिया जाता है कि आपको दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज मैं मीडिया कर्मियों से भी मांग करती हूँ कि आप सब की तरफ से भी एक चिकित्सक जो प्राण देने की कोशिश करता है, जो लगातार 24 घंटे अपने पैरों पर खड़ा होकर ना जो दिन देखता ना रात देखता, वो देश की जनता की सेवा में लगा रहता है, उस चिकित्सक बहन के साथ, उस चिकित्सक बेटी के साथ
आज भारत का जन जन खड़ा हो, आज एक एक हमारा मीडिया कर्मी खड़ा हो, आज भारत की हर बेटी, हर हमारा भारत का बेटा उस बेटी के साथ खड़ा हो, ये प्रार्थना मैं आप सबसे करती हूँ। और पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से प्रेसिडेंट रूल लगे, इसके लिए मैं अपनी राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस जंगल राज को वो तुरंत खत्म करें, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि ममता जी वहां पर महिलाओं को किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था देने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी हैं। उनको चाहिए केवल गुंडा राज। उनके पार्टी के गुंडे लगातार महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जिंदा जला